देख लो वरना कुछ से कुछ पूछते रहोगे। देखो सारा देख रहा हूँ मैं, देखो ऊष्मा गतिकी के नियम है, और ऊष्मा गति का एक तो होता है शून्यांक के नियम, जीरो से शुरू होते हैं ये शून्यांक के नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ये होते हैं। फिर आ जाता है कार्य ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, इनकी परिभाषाएं लिखेंगे हम। फिर आते हैं प्रक्रम, और प्रक्रम के प्रकार, 5 प्रकार के प्रक्रम होते हैं, समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, समआयतनिक प्रक्रम, रुद्धौष्ठ प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रम। उसके बाद आ जाता है प्रक्रमों की समीकरण तथा ऊष्मागति का नियम। ये जो ऊष्मागति का प्रथम नियम निकालेंगे वो इन प्रक्रमों पे भी लगाएंगे, क्या क्या समीकरण बन पाएंगे। प्रक्रमों के ढाल, और ये सिर्फ याद रखना प्रक्रमों के ढाल जो है वो एक हेडिंग नहीं है, ये सारे हेडिंग है। फिर समझ गए, इन सारे प्रक्रमों के लिए एक एक करके ढाल निकालेंगे। समतापी प्रक्रम का ढाल, समदाबी प्रक्रम का ढाल, ऐसे करके निकालेंगे। ऐसे ही समतापी प्रक्रम में कृत कार्य, तो वो एक कार्य नहीं होगा, समतापी के लिए अलग, समदाबी के लिए अलग, रुद्धौष्ठ के लिए अलग अलग प्रक्रम निकालेंगे, कार्य निकालेंगे। ऊष्मा धारिता, ऊष्मा धारिता के बाद में मेयर का फॉर्मूला, ये तुमने उसमें केमिस्ट्री में पढ़ लगा है, Cp माइनस Cv बराबर R सिद्ध करेंगे ये। हाँ, और कार्नो चक्र और कार्नो इंजन, ये कार्नो ने एक आदर्श इंजन बनाया था, ये सिलेबस में है नहीं, अब निकाल दिया इस बार। ऊष्मागति का द्वितीय नियम पढ़ेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अरे कहाँ फिजिक्स में बायोलॉजी शुरू कर रहे हो, छोड़ो रहने दो, वो अलग चीज है। इसमें लिखेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा, अभी उसका मतलब नहीं होता, हार्मोन से मतलब होता। लिखो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मागतिकी में लिखना है कि वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा के आदान प्रदान, ऊष्मा के आदान प्रदान कोमा गुणधर्मों कोमा ऊष्मा द्वारा कृत कार्य आदि का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी कहलाती है। उसमें गति की लिख दो, गति की लिख देगी बात है।
इसे जीरोथ लॉ भी कहते हैं, जीरोथ। तो जीरोथ इसलिए लिखना जरूरी था क्योंकि जीरोथ के नाम से भी आ जाता है, जीरोथ नियम। ऊष्मागति का शून्यांकी नियम ये कहता है कि अगर दो कमरे हैं अलग अलग कमरे हैं और उनमें बीच में ऐसी दीवार है कि जिसमें ऊष्मा नहीं जा सकती है, ठीक है, लेकिन एक तीसरा कमरा है जो दोनों से टच है और ऊष्मा इसकी इसमें भी जा सकती है, इसकी इसमें भी जा सकती है, समझ में आ रहे हैं, लेकिन इनकी आपस में नहीं जा सकती है। तो क्या होता है जब इनकी ऊष्मा आपस में जाएगी तो इनके ताप बराबर भी नहीं होंगे। लेकिन अगर ये दोनों प्रक्रम जो होते हैं किसी तीसरे प्रक्रम से साम्य अवस्था में हो ना, तो ये खुद भी साम्य अवस्था में हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर दो प्रक्रमों के ताप अलग अलग हैं, अरे दो प्रक्रमों के ताप, देखो दो प्रक्रमों के ताप अलग अलग हैं और तीसरे प्रक्रम से जुड़े हैं तो इनके खुद के ताप भी बराबर हो जाएंगे, ये है कहने का मतलब, ठीक है जी। तो ये है, देखो ऐसा लिखेंगे, इसके नीचे भी ऐसे लिखना है कि टी ए बराबर है टी सी के और टी बी बराबर है टी सी के, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये खुद भी बराबर हो जाएंगे। ये ऊष्मागति का प्रथम नियम कहते हैं। चित्र नहीं बनाना है, पहले हिंदी लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यदि ना पहले हिंदी, यदि दो प्रक्रम, ऐसे लोगो इस नियम के अनुसार के बाद में लिखना है, इस नियम के अनुसार, मैं सोचा तुमने लिख लिया। यदि दो प्रक्रम परस्पर किसी तीसरे परस्पर किसी तीसरे प्रक्रम से ऊष्मागतिकी नहीं, ऊष्मागतिकी नहीं ना, ऊष्मीय साम्य में है, ऊष्मीय साम्य में है, होते हैं, ऊष्मीय साम्य में होते हैं, तो वे स्वयं भी ऊष्मीय साम्य में रहते हैं, तो वे स्वयं भी ऊष्मीय साम्य में रहते हैं। ये देखने में सुनने में ऐसे लगता है, ऊष्मीय साम्य में रहते हैं, और उदाहरण में ये लिख देना है। हाँ बस इतना ही, वो जो पहला नियम कंप्लीट, ये शून्य नियम खत्म हो गया, ये चित्र बना देना है। इसके बाद हाँ थोड़ी सी हिंदी भी लिखनी है इसकी, नहीं साइड में बनाओ ना, बीच में क्यों बना रहे हो।